तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो आपको मेरे इस चैनल पर कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, कार और बाइक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो कार से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा MG ने एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की है जिसका नाम है विंडसर। उससे रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वैसे तो देखिए YouTube पर इसकी बहुत सारी वीडियोस हैं और आपने देखी भी होंगी, लेकिन सब लोग बस तारीफ ही करते रहते हैं हर कार की। ऐसे ही विंडसर की भी बहुत तारीफ कर रहे हैं लोग कि 10 लाख में एक इलेक्ट्रिक कार मिल रही है और वो भी इतनी बड़ी। तो ये सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फिर जब डीपली इसे जाना तो रिजल्ट कुछ और ही है। तो मैं आज की इस वीडियो में इसकी सच्चाई बताने जा रहा हूं कि ये वैल्यू फॉर मनी भी है कि नहीं, इसके पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट सभी की इस वीडियो में आज बात करेंगे हम। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों विंडसर के सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं मॉडल की कि कितने मॉडल कंपनी इसके बना रही है। तो देखिए इसके जो बेसिकली मॉडल बना रही है कंपनी, वो 3 मॉडल कंपनी ने बनाए हैं। तो इसका जो सबसे पहला मॉडल है वो एक्साइट है जो 14,86,000 रुपए का ऑन रोड पड़ता है। दूसरा इसका एक्सक्लूसिव मॉडल है जो 15,91,000 रुपए का ऑन रोड पड़ता है। और तीसरा इसका एसेंस मॉडल है जो 16,99,000 रुपए का ऑन रोड पड़ता है। तो हम जो यहां बात करेंगे वो देखिए एक्साइट मॉडल की बात करेंगे जो 14,86,000 रुपए का मॉडल है, उसकी बात करेंगे। वैसे तो देखिए आप पर डिपेंड करता है आप टॉप मॉडल लेना चाहते हो या मिड वाला मॉडल लेना चाहते हो या नीचे वाला, लेकिन हम नीचे की बात करते हैं क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इतने कम पैसों में ये गाड़ी मिल रही है। तो हम सबसे पहले वाले मॉडल की ही बात करेंगे जो सबसे कम का मॉडल है। तो देखिए डिटेल से मैं पहले इसके पैसे का बता दूं। ऑन रोड इसका मतलब एक शोरूम प्राइस कितना है, रजिस्ट्रेशन कितने का है। तो एक्साइट मॉडल जो है, ये जो इसका स्टार्टिंग मॉडल है, उसका जो रेट है, अगर आप बैटरी के साथ इसको लेते हो, ये 2 ऑप्शन में अवेलेबल है, आप बिना बैटरी के भी ले सकते हो और बैटरी के साथ भी ले सकते हो। तो बैटरी के साथ अगर इसको लेते हो तो एक्स शोरूम प्राइस जो इसका है वो 13,99,800 रुपए का एक्स शोरूम प्राइस है। रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है इसका वो 8,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन का चार्ज लगेगा। इंश्योरेंस इसका 62,408 रुपए का इंश्योरेंस पड़ेगा। फिर कुछ अदर चार्जेस भी इसके हैं, जैसे कि इसमें TCS भी जमा करना पड़ेगा। लगभग 13,998 रुपए का TCS जाता है। 1,500 रुपए का हाइपोथिकेशन चार्ज जाएगा और 500 रुपए का फास्टैग वगैरह। तो देखिए ये टोटल मिलाकर के जो होता है अदर चार्जेस में लगभग 15,998 रुपए इसके होते हैं। तो टोटल जो ये एक्साइट मॉडल आपको पड़ेगा वो 14,86,206 रुपए का आपको पड़ेगा बैटरी के साथ। अब इसमें एक ऑप्शन और दे रही है कंपनी के, इसे विदाउट बैटरी भी ले सकते हो, रेंटेड पे आपको बैटरी मिलेगी। तो बैटरी की जो कीमत है वो लगभग 3.5 लाख रुपए की बैटरी आपको इसकी देखने को मिलती है। तो उस एक शोरूम प्राइस में से 3.5 लाख रुपए आप कम कर दोगे तो इसका जो एक शोरूम प्राइस हो जाएगा 9,99,800 रुपए हो जाएगा। जैसे कि सभी लोग कह रहे हैं कि 10 लाख की रेंज में आपको ये गाड़ी मिल जाती है, तो वो यही है, बिना बैटरी के आपको रेंटेड बैटरी मिलेगी। प्लस रजिस्ट्रेशन इसका भी 8,000 रुपए का ही पड़ेगा। इंश्योरेंस थोड़ा कम हो जाता है, 48,100 रुपए का इंश्योरेंस इसका आपको पड़ता है। फिर अदर चार्जेस में इसके आपको लगभग 2,000 रुपए पड़ जाते हैं, जैसे 1,500 रुपए का हाइपोथिकेशन चार्ज हो गया और 500 रुपए का फास्टैग हो गया। तो अदर चार्जेस में 2,000 रुपए हो जाते हैं। तो अगर रेंटेड बैटरी आप लेते हो तो ये एक्साइट मॉडल जो आपको पड़ेगा वो टोटल 10,57,900 रुपए का आपको पड़ेगा ये। फिर इसमें एडिशनल बैटरी रेंटेड चार्ज भी आपको देना पड़ेगा, जैसे आप पर किलोमीटर के हिसाब से बैटरी का रेंट दोगे, 3.5 रुपए पर किलोमीटर आपको बैटरी का चार्ज देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो हुई इसकी कीमत की बात। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की रेंज की कि इसकी रेंज कितनी बताती है कंपनी। तो देखिए इसकी जो रेंज कंपनी बताती है वो 331 किलोमीटर एक बार के चार्ज में बताती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट की कि इसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं आपको। तो सबसे पहला फायदा तो इसका यही है कि देखिए साइज में ये अच्छी खासी बड़ी है, आपको 10 लाख रुपए की रेंज में इतने बड़े साइज में ये गाड़ी मिल जाती है। फिर अगला पॉजिटिव पॉइंट इसका क्या है कि इसके अंदर जो फीचर्स वगैरह हैं वो बहुत लग्जरी फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगला पॉजिटिव पॉइंट इसका ये भी है कि इसमें जो टायर्स वगैरह हैं वो 17 इंच के बड़े बड़े चौड़े टायर आपको देखने को मिलते हैं। अगला पॉजिटिव पॉइंट इसका क्या है कि आपको रेंटेड बैटरी ऑप्शन भी आपको कंपनी देती है। अगला पॉजिटिव पॉइंट इसका यह भी है कि देखिए इसका जो सीटिंग कंफर्ट है वो बहुत अच्छा है, आपने देख भी रखा होगा, काफी अच्छा सीटिंग कंफर्ट इसका है। फिर अगला पॉजिटिव पॉइंट इसका ये भी है कि देखिए इसका जो बूट स्पेस है वो काफी बड़ा बूट स्पेस है, क्योंकि इस साइज में बड़ी है तो बूट स्पेस तो बड़ा होगा ही। फिर अगला पॉजिटिव पॉइंट इसका ये भी है कि देखिए 15 लाख के बजट वालों के लिए ये तो ऑप्शन बेस्ट है बिल्कुल। जो 15 लाख रुपए देकर के इसको मतलब रेंटेड नहीं ले रहे हैं, वो अपनी बैटरी के साथ ले रहे हैं इसको, तो उनके लिए तो ये ऑप्शन बढ़िया है जो 15 लाख की गाड़ी चूज कर रहे हैं। फिर अगला पॉजिटिव पॉइंट इसका ये भी है कि देखिए जब इसके अंदर इंजन नहीं है
बैटरी से ऑपरेटेड है ये, तो फिर इसके अंदर मोटर्स हैं, तो इतना जो है इसका सर्विस चार्ज, एक तो मोबिल ऑयल का चार्ज इंजन का बच जाएगा, जो इंजन का मेंटेनेंस है वो मतलब आपका बच जाएगा। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स थे जो मुझे लगे कि हाँ ये ठीक है, तो इतने तो मैंने आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। तो दोस्तों सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट तो इसका यही है कि देखिए, जो लोग कम बजट वाले इस गाड़ी का ख्वाब देख रहे हैं कि रेंटेड पे बैटरी ले लेंगे और 10-10.5 लाख रुपए में इतनी बड़ी गाड़ी हमें मिल जाएगी, तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उन्हें जो है वो बैटरी का रेंट देना पड़ेगा 3.5 रुपए पर किलोमीटर। अब मान लो पेट्रोल कार जो है वो 1 लीटर में 20 किलोमीटर चल जाती है, 18-20 किलोमीटर तो चली जाती है पेट्रोल कार। तो अब ये मान के चलिए आप, जब वो 18-20 किलोमीटर इतने में चलेगी तो देखिए 94 रुपए का लगभग पेट्रोल आपका खर्च होता है। अब इसे जब आप 20 किलोमीटर चलाओगे तो इसमें लगभग आपके 70 रुपए खर्च हो जाएंगे, क्योंकि 3.5 रुपए पर किलोमीटर है। फिर आप चार्जिंग खर्च की बात कर लेते हैं। अगर आप इसका चार्जिंग घर पे करते हो तो घर पे आपका 1 रुपया पर किलोमीटर आपका चार्जिंग का खर्च आ जाएगा। तो 20 रुपए लगभग वो हुए, तो 70 और 20 रुपए 90 रुपए आपके 20 किलोमीटर में खर्च हो जाते हैं। और अगर आपने कहीं फास्ट चार्जिंग की है, मान लीजिए किसी चार्जिंग स्टेशन पर आपने इसे चार्ज किया है, तो आपको 2 रुपए पर किलोमीटर का खर्च आएगा, तो वो लगभग 40 रुपए हो जाते हैं। तो फिर लगभग 110 रुपए आपके पड़ेंगे 20 किलोमीटर के। तो देखिए फिर क्या फायदा इसे लेने का, जब आपका खर्च ही उतना आ रहा है, जितने का आप पेट्रोल फूक रहे हो पेट्रोल गाड़ी में, उतने का ही खर्च इसके अंदर आ रहा है। फिर अगला नेगेटिव पॉइंट इसका क्या है कि देखिए, इसका जो फ्रंट लुक है वो इतना अट्रैक्टिव आपको देखने को नहीं लगता। एक अजीब सा डिजाइन, डबल टाइप का डिजाइन उसमें बना दिया है बॉनेट में, तो ये एक अजीब सा लगता है, जैसे गाड़ी का बैक हो ना। तो यही पता चल रहा है कि गाड़ी किस साइड से फ्रंट है और किस साइड से बैक है। बैक की तरह कुछ डिजाइन इसका कर दिया है, जैसे होंडा सिटी वगैरह में आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का डिजाइन, इस तरीके का देखने में पहली नजर में ये लगता है कुछ अजीब सा। तो इसे सिंपल लुक दे देते कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये इतनी बड़ी गाड़ी है, थोड़ा इस तरीके का डिजाइन ही कर देते, तो ये अलग से डिजाइन इसमें देने की क्या जरूरत थी। मतलब कहने का ये है कि फ्रंट डिजाइन से बहुत भद्दी टाइप की ये लगती है गाड़ी। फिर अगला नेगेटिव पॉइंट इसका ये भी है कि देखिए, प्रॉपर चार्जिंग स्टेशन इसके आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी ले ली, अगर आप मेट्रो सिटीज वगैरह में हैं तो आपके लिए सही है, क्योंकि वहां पर चार्जिंग स्टेशन आपको जगह जगह अवेलेबल होते हैं। लेकिन कहीं पर अगर आप ऐसी जगह रहते हैं कि जहां आप मेट्रो सिटीज से कुछ अलग सिटीज में आप रहते हैं, तो फिर वहां पर भी ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। किसी किसी सिटीज में तो हैं, लेकिन बहुत जगहों पर नहीं है। जैसे कुछ जगहें तो आज के टाइम में भी ऐसी हैं कि जहां चार्जिंग तो दूर की बात है, वो सीएनजी पेट्रोल पंप भी अवेलेबल नहीं है, तो चार्जिंग स्टेशन तो आप छोड़ ही दीजिए। तो उन लोगों के लिए तो ये सक्सेस नहीं है। सिटी में चलाने वालों के लिए ये सक्सेस है जो मेट्रो सिटीज वगैरह में रहते हैं। फिर अगला नेगेटिव पॉइंट इसका यह है, अगर मान लीजिए किसी सिटी में आप अपार्टमेंट में रहते हैं, तो अपार्टमेंट में जब आप पार्किंग में इसको नीचे खड़ी करोगे तो इसमें आपको चार्जिंग की दिक्कत आएगी। फिर आपको पूरी अपार्टमेंट की जो जितनी भी सोसाइटी है उससे आपको एक अप्रूवल लेना पड़ेगा कि साहब हमें ऐसे ऐसे हमने इलेक्ट्रिक गाड़ी ली है, हम एक अलग से अपना बोर्ड लगवाएंगे लाइट का। फिर उस बोर्ड की सिक्योरिटी का भी आपको ख्याल रखना है, कोई दूसरा आपकी बोर्ड से कनेक्ट ना कर ले। तो ये भी एक झंझट है, मतलब देखा जाए तो। और जब आप चार्जिंग लगा करके जाओगे तो हो सकता है चार्जिंग आपकी चोरी भी हो जाए, कोई चार्जर उठा करके ही ले जाए। तो ये मतलब एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। आपका अगर प्रॉपर अपना घर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपार्टमेंट वगैरह में इससे प्रॉब्लम होनी है। फिर अगला नेगेटिव पॉइंट इसका ये भी है, जिसे ज्यादातर लोग सोचते ही नहीं है। जैसे इसका जो चार्जर है, वो नॉर्मल चार्जर जो घर में चार्ज करते हैं वो 3.3 किलोवाट का चार्जर है। तो मतलब वो इतना करंट लेगा कि 3 किलोवाट से ऊपर का करंट वो लेगा। जैसे कि मतलब 1.5 किलोवाट की एसी होती है, तो ये 2 एसी के बराबर जो है मान के चलिए आप ये करंट लेगा। तो अब क्या होगा कि किसी किसी के घर पर ऐसा भी होता है कि उसका जो मीटर है वो लगभग 2 किलोवाट का ही है, तो फिर उसे अपने मीटर का जो लोड है वो बढ़वाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसे बढ़वाने में भी उसका कुछ पैसा खर्च होगा। प्लस जब वो बढ़ जाएगा तो जो मिनिमम चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो बढ़ जाएगा। जैसा मान लीजिए 2 किलोवाट जो मीटर होता है उसका चार्ज अलग होता है, जब आप उसे 3 किलो या 4 किलोवाट कराओगे तो उसका चार्ज बढ़ जाता है, जो फिक्स चार्ज होता है वो बढ़ जाता है। तो पर मंथ आपका बिल बढ़ करके आएगा उधर भी। फिर अगला नेगेटिव पॉइंट इसका ये भी है कि देखिए, मान लीजिए आपको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए और आपकी कार चार्ज नहीं है, तो फिर ये दिक्कत है, आपको फिर सोचना पड़ेगा। जबकि आप पेट्रोल गाड़ी में ऐसा नहीं होता है, आप स्टार्ट करते हो ले जाते हो, मतलब किसी भी पेट्रोल पंप पे आप जाकर के कभी भी किसी टाइम भी आप पेट्रोल डलवा सकते हो। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, अगर बाई चांस गाड़ी डाउन खड़ी है तो फिर आप इमरजेंसी में कहीं नहीं जा सकते। तो ये एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपको इतना ध्यान रखना है कि गाड़ी हमारी कितनी चार्ज है और हमें चार्जिंग पे लगानी भी है। फिर अगला नेगेटिव पॉइंट इसका ये भी है कि देखिए, मान लीजिए कभी आंधी बारिश आ जाती है
तो लाइट एक एक दो दो दिन के लिए भी गायब हो जाती है। तो मतलब लाइट ठप हो गई तो आपकी गाड़ी ठप हो गई, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, गाड़ी भी आपकी ऐसी खड़ी रहेगी। जब क्या पेट्रोल गाड़ी के साथ ऐसा नहीं होता है, आप जब चाहो स्टार्ट करके उसे ले जा सकते हो, उसे मतलब नहीं है कोई भी आंधी आए, बारिश आए या लाइट ना आए, ये फिर लाइट पे डिपेंड हो जाएगी। फिर अगला नेगेटिव पॉइंट इसका ये भी है कि जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया कि इंजन का जो मेंटेनेंस का खर्च है वो आपका बच जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज किया गया है, तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसा, अगर उसके अंदर कोई दिक्कत आई तो देखिए लोकल मैकेनिक तो सही नहीं कर पाएगा, तो कहीं अगर उसकी बचत है तो इसमें नुकसान भी है, तो लोकल मैकेनिक इसको सही नहीं कर पाएगा। फिर आपको क्या होगा कि आपको कंपनी में ही गाड़ी को भेजना पड़ेगा, वहीं पर इसकी रिपेयरिंग होगी, और जिसका चार्ज भी हो सकता है ज्यादा लगे, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी को तो आप इंजन को कहीं भी सही करवा लेते हो, किसी भी लोकल मैकेनिक से करा लेते हो, लेकिन इसके लिए फिर प्रॉपर आपको कंपनी में ही जाना पड़ेगा। और बीच रास्ते में अगर कहीं खराब हो जाए या सॉफ्टवेयर कुछ गड़बड़ हो जाए तो फिर आप समझ लीजिए फिर तो आप वहीं रुक जाएंगे, फिर आप कंपनी को ही कॉल कर करके बुलाना पड़ेगा। अब अगला नेगेटिव पॉइंट इसका यह है कि इसकी जो बैटरी की कीमत है वो लगभग 3.5 लाख रुपए की बैटरी की कीमत है। तो देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, 3.5 लाख रुपए में अगर आप पेट्रोल गाड़ी लेते हो तो 3.5 लाख रुपए का अगर आप उसमें पेट्रोल डालोगे तो जितने दिन में आप 3.5 लाख का पेट्रोल खर्च करोगे उतने दिनों में आपकी गाड़ी पुरानी हो जाएगी और आपका दिल भी भर जाएगा उस गाड़ी से। तो फिर क्या फायदा है इस गाड़ी को लेने का। फिर अगला नेगेटिव पॉइंट इसका यह है, मान लीजिए गाड़ी आपने कुछ दिनों चला ली, गाड़ी पुरानी हो गई, अब आप इसे सेल करना चाहते हो, तो सबसे बड़ी दिक्कत इसकी सेल में आएगी। इसे गाड़ी को सेकंड हैंड कोई नहीं लेना चाहेगा। पेट्रोल गाड़ी या डीजल गाड़ी आप जब भी चाहते हो जब बेच लेते हो, लेकिन इस गाड़ी की सेल पे बहुत अंतर आने वाला है। इसकी सेल उस तरीके की नहीं होगी जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ी की होती है, और अगर होगी भी तो मतलब आपको बहुत घाटा भी होगा, बहुत कम पैसों में ही ये बिकेगी। अब अगला नेगेटिव पॉइंट इसका यह है कि देखिए इसकी जो रेंज कंपनी बता रही है कि वो 331 किलोमीटर ये चलेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जो रेंज कंपनी बताती है उतनी तो एग्जैक्ट नहीं चलती, ये 300 के अंदर चलेगी। तो जब ये 300 किलोमीटर चलेगी तो फिर आप इसे सिटी में ही चला पाओगे, आप इसे बाहर लॉन्ग ड्राइव पे तो कहीं ले जा नहीं सकते। तो जब आप इसे बाहर नहीं ले जा सकते, सिर्फ सिटी में आप इसे चला सकते हो, तो फिर इतने बड़े साइज की गाड़ी लेने का क्या मतलब है। सिटी के अंदर तो गाड़ी थोड़ी और कॉम्पैक्ट डिजाइन होना चाहिए, थोड़ी छोटी होनी चाहिए, जिससे कि आप आसानी से ट्रैफिक में या छोटे मोटे रास्तों पे भी निकाल सको। तो या तो फिर इसकी रेंज ज्यादा होनी चाहिए थी, और रेंज अगर कम है तो फिर इसका साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए था। फिर एक नेगेटिव पॉइंट इसका यह भी है कि अगर मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो और बीच रास्ते में आपको ये चार्ज करनी पड़ जाए, इसकी बैटरी खत्म हो जाए या आपको चार्जिंग स्टेशन कहीं मिले और आप चार्ज करने रहे हो, तो वो भी एक बहुत बड़ी झेल है। जैसे कि आपने देखा होगा अगर थोड़ी सी भी पेट्रोल पंप पर भीड़ होती है तो आप इरिटेट हो जाते हो। पेट्रोल गाड़ी या डीजल गाड़ी के साथ भी अगर आप जा रहे होते हो और पेट्रोल पंप पे भीड़ होती है तो आप झेल जाते हो कि इतना टाइम यहां लग जाएगा। तो इसे चार्ज करने में तो मतलब ये है कि आप 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा खड़े रहोगे, तो मतलब बहुत बड़ी झेल है ये भी। तो फाइनली दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है कि देखिए इसके नेगेटिव पॉइंट ज्यादा हैं, इसके पॉजिटिव पॉइंट उतने नहीं है जितने नेगेटिव पॉइंट ज्यादा हैं। अब मान के चलिए 11 लाख खर्च करने के बाद भी आपको जो है पेट्रोल की गाड़ी लेने के बराबर ही इसका खर्च है, तो इससे अच्छा तो एक और गाड़ी है एमजी की ही, जो एस्टर गाड़ी है, वो 11.5 लाख रुपए में आपको इतनी ही बड़ी गाड़ी आपको देखने को मिलती है। जितनी ये विंडसर है इतनी बड़ी ही वो भी आपको देखने को मिलेगी, उसकी लंबाई और ज्यादा है इससे भी। और उसका जो मैं 11.5 लाख का मॉडल बता रहा हूं एमजी एस्टर का पेट्रोल का, तो वो उसका बेस मॉडल जो है उसके अंदर सारे फंक्शन है, तो मतलब वो पेट्रोल से चलेगी और इतने ही पैसों में वही साइज आपको मिल जाता है। तो कितनी बड़ी, जितने भी इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन सबसे आप बच जाओगे उसे लेने के बाद। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि फिर वो ऑप्शन अच्छा है, अगर आप बड़ी देख कर ही इसको ले रहे हो तो फिर तो एमजी एस्टर का ऑप्शन अच्छा है। हाँ, ये चीज जो मैंने सारी बताई है आपको, जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, ये देखिए रेंटेड बैटरी में इसको लेने में कोई फायदा नहीं है। अगर आपके बजट 14-15 लाख रुपए का है तो फिर आप इसे फुल मतलब बैटरी के साथ, बैटरी पैक के साथ लीजिए, तो नुकसान नहीं होगा आपको इतना। लेकिन अगर रेंटेड पे आप ले रहे हैं, जो लोग सब कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए में, तो वो 10 लाख रुपए के हिसाब से अगर देखें तो खर्च आपका पेट्रोल गाड़ी के बराबर आ रहा है इसका, तो फिर इसे लेने में कोई फायदा नहीं है। फिर आप एमजी एस्टर भी ले सकते हो, वो बढ़िया है। तो दोस्तों ये सारी सच्चाई विंडसर की हमने बता दी रेंटेड बैटरी पैक के साथ। मतलब कंपनी ने कैसा घुमाया है कि 10 लाख रुपए में इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी, ऐसे घुमा करके बात वो की वही आ रही है निकल करके। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है मेरे लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।